दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों सकट चौथ के दिन भूल कर ना करें ये काम। अगर चंद्र दर्शन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? यह फल ना खाएं। व्रत के दौरान सकट चौथ के दिन व्रती महिलाओं को कंदमूल वाले फल व सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो चीज़ें जमीन के अंदर से उगती हैं उनका सेवन संकष्टी चतुर्दशी के दिन ना करें। साथ ही मूली, चुकंदर, गाजर, प्याज आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भूलकर भी तुलसी के पत्तों को पूजा में ना करें शामिल। ध्यान रखें, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा में तुलसी के पत्तों को भूल करके भी शामिल नहीं करना चाहिए। कहते हैं हमारी पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी ने भगवान गणेश जी की तपस्या को भंग कर दिया था, जिससे गणेश जी ने क्रोध में आकर के तुलसी को अपनी पूजा में शामिल ना होने का श्राप दिया था। इसलिए सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा में तुलसी के पत्तों को शामिल नहीं करना चाहिए। तो फिर आप जब भी पूजा करें तो तुलसी के पत्तों को शामिल ना करें। इसकी जगह आप दूर्वा चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। एक मुट्ठी दूर्वा का चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भूल कर भी ना पहने काला वस्त्र। सकट चौथ के दिन व्रती महिलाओं को भूल कर भी काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में काले रंग को पूजन व किसी भी शुभ कार्यों में के प्रयोग में वर्जित माना जाता है, यानी कि कोई भी पूजा पाठ करे तो उसमें काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए सकट चौथ के दिन, क्योंकि चंद्र दर्शन के बाद ही पूजा करने का विधान है। इस दिन चंद्र देव की पूजा अर्चना कर अर्घ्य देने से ग्रह नक्षत्र मजबूत होते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। ऐसे में जल में चावल और दूध मिलाकर चंद्र देव को अर्घ्य दें, लेकिन ध्यान रखें कि अर्घ्य देते समय अपने पैरों पर इसके छींटे ना पड़ने दें, यानी कि दूर से दें। पैरों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। चंद्रदेव को अर्घ्य दिए बिना पूजा मानी नहीं जाती है, अपूर्ण मानी जाती है, इसलिए चंद्रदेव को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। सकट चौथ का व्रत चंद्रदेव के अर्घ्य दिए बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। जिस प्रकार करवा चौथ के व्रत में चांद को अर्घ्य देने के बाद ही पारण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सकट चौथ का व्रत होता है। इसलिए भगवान गणेश जी की विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूजा पूर्ण मानी जाती है और फलदायी मानी जाती है। महिलाओं का ना करें अपमान। सकट चौथ के दिन पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी महिला का अपमान ना करें। वैसे तो किसी दिन भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपशब्द ना कहें, अन्यथा आपको गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। सकट चौथ पर चंद्र दर्शन ना हो तो क्या करें, यानी कि अगर कभी कभी होता है ना कि चंद्रमा नहीं निकलता है तो उस पर क्या करना चाहिए। सकट चौथ में व्रत खोलने के लिए चंद्रमा दर्शन और पूजन को ज़रूरी माना गया है, लेकिन कई बार आसमान में बादल छाए हुए होते हैं, जिसके कारण काफ़ी धुंध होती है और चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके अक्षत से चंद्र की आकृति बनानी चाहिए और इसके दर्शन पूजन करें। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी कि अगर चंद्रमा नहीं दिखता है तो आप अक्षत से चंद्रमा को बना करके उसके दर्शन कर सकते हैं। आप भगवान शिव के माथे पर विराजमान चंद्रमा के भी दर्शन
करके पारण कर सकते हैं। क्या होता है कि कुछ लोगों को बनाना नहीं आता है या फिर कोई भी मजबूरी होती है, तो आप भगवान शंकर के जो सर पे चंद्रमा है उसका भी दर्शन करके व्रत को खोल सकते हैं। यदि दूसरे शहर में चंद्रमा दर्शन हो रहा है तो वहाँ की तस्वीर मंगवा कर भी चंद्र दर्शन कर लेना चाहिए और इसके बाद व्रत को खोलना चाहिए। यदि यह सब किसी भी कारण से संभव ना हो सके तो आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें। आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।